करियर के ऑप्शंस जो हैं वो साइंस में ज़्यादा हैं या फिर कॉमर्स में ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू आर्ट्स। तो ये एक मिथ है या रियलिटी है? आर्ट्स से लेके आपको हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ जो सेवा है सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी का एग्जाम, बिल्कुल आप वो क्वालिफाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखा रिग्रेट करते हैं कि सर आर्ट्स ले लिया, गलती कर दी। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जब कॉपी खोलते हैं ना एकदम से उनको नींद आना शुरू हो जाती है, मतलब कॉपी बंद करते ही नींद गायब, कॉपी खोलते ही नींद चालू। खासियत है हमारे इस बैच की वो ये है कि अब आपको पता है ये 12th के बाद CUET के एग्जाम होते हैं, तो CUET की तैयारी ना हम अभी से करवा दे रहे हैं। वो जो मेंटल प्रेशर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करने का होता है, बार बार नोटिफिकेशन देखना, वो भी प्रेशर क्रिएट करता है। क्यों? क्लास 11th मैंने देखा है, जब मैं 11th में था मेरे ख्याल से 12th से काफ़ी डबल टफ है। अगर आप सेम फोन को यूज करें, सेम डिवाइस को यूज करें, तो आप तपस्या मोड ऑन कर लीजिए। सर आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है सारा, पर टेक्नोलॉजी का अगर सही यूज किया जाए तो वो टेक्नोलॉजी है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं राहुल अग्रवाल, आप सभी के सामने आर्ट्स वाला यूट्यूब चैनल में, और आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक जोरदार जबरदस्त पॉडकास्ट। और मेरे साथ हैं आप सभी के चहेते ऑगी सर, जोगिंदर सर, जो आप सभी को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। कैसे हैं सर? गुड इवनिंग। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। सर कैसी चल रही है आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस? सर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस काफ़ी बढ़िया चल रही हैं। अभी हम 2 बैचेस लेके आ रखे हैं, एक अग्रिम बैच है और एक पहल बैच है। आप बताएं सर कैसा चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है। अभी बच्चों के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं इकोनॉमिक्स को लेके, जो कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा बच्चा क्यूरियस है इकोनॉमिक्स की क्लासेस को लेके, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। बिल्कुल। और वहाँ पर बच्चे के पास चॉइस है कि उसको ले या ना ले। अब जिन्होंने ले लिया है उसे, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म का भी सब्जेक्ट है, जहाँ पर आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, फॉर्मुलेस याद करने पड़ते हैं, बहुत सब कुछ आपको सीखना पड़ता है। वो सब करने के बाद आप इकोनॉमिक्स में नंबर लेके आ सकते हैं। इन शॉर्ट आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स दोनों ही पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर हम आर्ट्स की बात करें तो मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे 11th में आर्ट्स लेने को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, क्योंकि बच्चों का पेरेंट्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, दबाव रहता है कि भाई करियर के ऑप्शंस जो हैं वो साइंस में ज़्यादा हैं या फिर कॉमर्स में ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू आर्ट्स। तो ये एक मिथ है या रियलिटी है? सर देखिए, रियलिटी ऐसा है कि हिंदुस्तान में कोई भी स्ट्रीम अगर आप ले लें तो वो स्ट्रीम सारी सक्सेसफुल है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पर स्टेट्स कुछ ऐसी बनाई कि सबसे पहले आपने साइंस को रख दिया, फिर कॉमर्स को रख दिया, देन आर्ट्स को रख दिया। ऐसा नहीं कि आर्ट्स से लेके करियर नहीं है। आर्ट्स से लेके आपको हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ जो सेवा है सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी का एग्जाम, बिल्कुल, आप वो क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे DSSB, टीचिंग के एग्जाम, बार काउंसिल के एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आप आर्ट्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। मीडिया वगैरह हो गया, बहुत कुछ है सर, वैरायटी, बहुत ऑप्शन है बच्चों के सामने। तो इसे लेकर आप घबराएं ना या फिर टेंशन ना ले कि आगे मेरा फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि जो आपने सब्जेक्ट लिया ना उस पर आप कॉन्फिडेंट रहिए एंड आप उस पर कुछ कर ही जाएंगे अगर आप उस पर बहुत मेहनत करेंगे तो। बिल्कुल। और देखो आर्ट्स में एक चीज़ ये भी होती है ना कि अगर आप 11th 12th में आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो साइंस पढ़ रहा है बच्चा, वो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स कम पढ़ता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जब आप आगे करोगे तो आपको एक एज भी मिलता है एज कम्पेयर टू द साइंस स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पेशलाइजेशन PCM पढ़ा होगा। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सर देखिए, जब हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हर बच्चे को आप न्यूट्रल वे में ही एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आपको एक ना एक बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप साइंस के हैं, चाहे आप कॉमर्स के हैं, चाहे आप आर्ट्स के हैं। आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा सा एक अपर हैंड रहता है क्योंकि उनके पास वो कनेक्टिविटी रहती है। बिल्कुल। बट साइंस वाले बच्चे आप देख रहे हैं कि वो भी इसको करते हैं, कॉमर्स वाले भी करते हैं। तो ये वैरायटी सबके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए। बट हाँ, आर्ट्स वालों के लिए एक अपर हैंड तो ऑलवेज वहाँ पे बना हुआ है। जी हाँ। तो जैसा कि मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया आपके बारे में, आपने कॉमर्स लिया था। यस। तो कॉमर्स से आपने मतलब आप इकोनॉमिक्स अभी पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि कैसे आपने चेंज किया। सर चेंज किया मैं बताऊं, मैंने कॉमर्स किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, देन मैंने मास्टर्स की, देन मैंने मास्टर्स एक और की पॉलिटिकल साइंस में, और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की, कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई किए। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि ना, आपको स्ट्रीम क्या ली है वो मायने नहीं रखता आज की डेट में, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ये मायने रखता है। सो जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ता था तो उस समय मेरा जो इंटरेस्ट था वो इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ज्योग्राफी को लेकर बहुत था। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे उड़ान बैच में, PW फाउंडेशन चैनल पर वो मुझे पाएंगे कि मैं वहाँ पर पूरी SST को कैटर कर रहा था। एंड यहाँ पर आर्ट्स वाला अपने प्लेटफॉर्म पर हम लोग इकोनॉमिक्स को जो है वेल मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि टेक्निकल है, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली थ्योरी प्लस टेक्निकल ने बना दिया सर। बिल्कुल। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी साइंस ली थी, एंड साइंस लेने के बाद फिर जब मैंने UPSC की प्रिपरेशन की तो फिर मेरा इंटरेस्ट पॉलिटी पे गया, जब मैंने इंडियन पॉलिटी पढ़ी। एंड देन वहाँ से फिर पॉलिटिक्स एक तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है भी,
फिर ऊपर से सर इलेक्शंस नेता एंड ऑल। बनने का तो प्लान नहीं नहीं है नहीं ना? नहीं, नेता बनने का तो प्लान नहीं है, लेकिन अब आगे का कोई पता नहीं, क्योंकि प्लान तो टीचर बनने का भी नहीं था। तो बेसिकली अगर हम लाइफ को देखें ना, तो जो हम सोचते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, मैं ये देख रहा हूँ कि वही अल्टीमेटली हम करने लग जाते हैं। तो आगे का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल साइंस अगर मैं एक सब्जेक्ट की अपनी बात करूँ तो भाई अभी जैसे इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपको दुनिया में जो भी 4 चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास, उसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख रहे हो। ठीक है। तो बस यही मेरा एक मानना रहता है कि भाई आर्ट्स अगर आपने लिया भी है 11th में, तो काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखा रिग्रेट करते हैं कि सर आर्ट्स ले लिया, गलती कर दी, कि भाई अब मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, या फिर अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अपने डिसीजन पे टिके रहने की भी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इस बारे में अगर आप बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहें। सर देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब आप किसी स्ट्रीम को ले लेते हैं तो पहले तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपने ले लिया अब उस पर काम आपको करना है। और काम का ऐसा है कि कोई भी आप जो भी स्ट्रीम लेके आप जब जॉब के लिए तैयारी करोगे तो हर एक फील्ड में एक बड़ी जॉब होती है। जैसे साइंस में डॉक्टर की जॉब है, कॉमर्स में सीए को बहुत बड़ा माना जाता है, वैसे ही आर्ट्स में मुझे लगता है यूपीएससी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो जब आपके पास इतना बड़ा टारगेट है ना, तो आप किसी भी स्ट्रीम को, एटलीस्ट आपके आर्ट्स को, आप बिल्कुल भी उसको मतलब ये ना माने कि ये छोटा स्ट्रीम है या इससे मेरा करियर नहीं बनेगा। बहुत ऑप्शन है, एटलीस्ट को मतलब आप माने तो सारी सरकारी नौकरियों में आर्ट्स की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऑगी सर की क्या कहानी है? क्योंकि मैंने भी मेरी क्लास में देखा कि भाई ऑगी सर बच्चे लिख रहे होते हैं। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया, फिर मुझे पता चला कि वो आपकी बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। सर ऑगी सर जो है नाम मुझे पीडब्ल्यू की वजह से मिला। अच्छा। पीडब्ल्यू में जब मैं लास्ट ईयर पढ़ा रहा था अपने 10th क्लास के बच्चों को, तो वहाँ उन्होंने वो एक वॉइस की मिमिक्री जो मैंने साउंड निकाली जो थी कि ओए छोटे, तो इस आवाज़ पे जो है मुझे ऑगी कैरेक्टर नाम मिला। सो बच्चों को पसंद आया, बच्चों के बीच में चला, पढ़ा रहे हैं। एक तरीका है जहाँ पे मैं बच्चों को एंटरटेन करता हूँ इस नाम के थ्रू, बाकी वैसा कुछ है नहीं। ओके। तो सर आप बताएं कि मतलब क्या लगता है कि मतलब अगर जब हम बच्चे को आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, आर्ट्स वाला पर हमारे 2 स्पेशल बैचेस हैं आर्ट्स वाला को लेके, जो कि है अग्रिम और पहल। सो अग्रिम और पहल में हम बच्चों के जो सोच है, जो आर्ट्स को लेकर डाउट्स रहते हैं, क्या हम उसको पूरी तरीके से मतलब बच्चों को कैटर कर रहे हैं, बच्चों कहाँ तक समझा पा रहे हैं उन बैचेस के थ्रू? सर अगर मैं पहले तो अग्रिम बैच की बात करूं, अग्रिम बैच में हम क्लास 12th के बच्चों को कैटर कर रहे हैं। तो सबसे जो बड़ी खासियत है हमारे इस बैच की वो ये है कि अब आपको पता ही है 12th के बाद CUET की एग्ज़ाम होती है। तो CUET की तैयारी ना हम अभी से करवा दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से बच्चा बोर्ड की तैयारी तो करेगा ही, लेकिन साथ में उसको हम हर क्लास के बाद DPPs दे रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास में भी करवा रहे हैं, फिर वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो जिससे हम उसके MCQs की प्रैक्टिस अभी से करवा रहे हैं, सो दैट CUET के टाइम उसको ऐसा ना लगे कि भाई ये मैं एक नई फील्ड में आ गया कि मेरे को MCQs की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस की, पहला चैप्टर हमने कवर किया, पहले चैप्टर से ही रिलेटेड मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए। तो अब उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसा बचा ही नहीं कि आपको और कुछ पढ़ना है। तो अग्रिम बैच की अगर मैं बात करूं तो हमने CUET से इंटीग्रेट किया हुआ है, जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी। और उसी तरीके से पहल बैच की अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि आप उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कुछ स्पेशल अगर आपने किया है? सर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं देखूं और अगर मैं बच्चों के नज़रिए से भी सोचूं, तो हमने जितना देखा है सभी प्लेटफॉर्म्स पे, अब PW एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ना आपको आर्ट्स के लिए बिल्कुल स्पेशलाइज्ड जो है आपको टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस विद ऑल स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज़ के साथ, बहुत सारी फीचर्स के साथ आपको क्लास करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं ना कहीं आपको आर्ट्स है तो चलो हम भी थोड़ा सा लूप्स पे रखे या कम पढ़ाते, ऐसा नहीं है। PW ने वो बच्चों की बात सुनी है कि 11th 12th में आर्ट्स को स्पेशली ट्रेन किया जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, वो हो रहा है। तो 12th हो चाहे 11th हो, PW के लिए दोनों ही बैचेस सेम वैसे ही है जैसे हम अपने फाउंडेशन के चैनल को JEE नीट को लेकर चलते हैं। इनिशियली हम लोग बच्चों के साथ अभी जुड़ रहे हैं, क्योंकि पहली बार हमारे कई सारी चीज़ें बच्चों के साथ मैच हो रही हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी उनको कोचिंग दें, अच्छी से अच्छी उनको एजुकेशन दें और बहुत अच्छे तरीके से उनको समझा के भेजें, जिससे कि अपने एग्जाम में कुछ मतलब धमाका करके आए। ठीक है सर। तो मतलब एक तरीके से मैं बच्चों को ये कह सकता हूँ कि पहल बैच और अग्रिम बैच के साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइए, अगर आपको आर्ट्स में अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करनी है, क्योंकि यही वो मौका होता है। क्लास 11th मैंने देखा है, जब मैं 11th में था, मेरे ख्याल से 12th से काफ़ी डबल टफ है। आप मानते हैं ये? सर ऐसा होता है कि टफ का मुझे ऐसा लगता है, जब मैं 11th में था, क्योंकि मेरे पास कॉमर्स थी, तो होता क्या है कि 11th में ना थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा होती हैं
और वो कॉम्प्लिकेटेड वे में होती हैं। 12th का क्या है कि 12th आप करके कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें पॉलिश होती हैं। 11th इज लाइक इन रॉ फॉर्म, जहाँ पर आपको ना खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए लोग सब कहते हैं कि 11th की चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, वो टफ होता है। टफ क्या है, एक्चुअल वो पॉलिश नहीं है, एंड बहुत सारी चीज़ें उस पर नॉन सपोर्टिव होती है, जैसे कि कई सारी बार सैम्पल पेपर का ना मिलना, बोर्ड्स का नहीं है, बिल्कुल। क्लास में आप बोर्ड्स देने तो जाते नहीं, रेगुलर एग्जाम स्कूल में होते हैं तो वो प्रीवियस पेपर्स का ना मिलना, क्वेश्चन सीरीज का ना होना। कई बार टीचर भी थोड़ा सा जो है ना इस चक्कर में कि 11th है 12th में ज़्यादा मेहनत करेंगे, 11th में चलो ठीक है क्योंकि स्कूल में रहना है। हाँ। सो हम वो नहीं चाहते। पीडब्ल्यू का मोटिव ये है कि 11 12 डजंट मैटर, हमारे लिए सारे बच्चे इक्वल है, सारी क्लासेस एक जैसी हैं। तो हमें हर उस बच्चे के लिए जो पीडब्ल्यू आर्ट्स वाला चैनल से जुड़ा हुआ है ना, मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए और पीडब्ल्यू आर्ट्स वाला चैनल पर रेगुलरली आप अपनी अपडेट्स लेते रहिए। आपको बहुत कुछ इस चैनल पे आने वाला है, सो देखते रहिएगा अपना आर्ट्स वाला चैनल को। जी हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा हेल्थ को लेके, क्योंकि पढ़ाई की बातें तो हमने काफ़ी की कि भाई चलो ठीक है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, हमारे बैचेस भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, खास करके जो 11वीं 12वीं का बच्चा है, अब उसको उतना जिम विम का अभी आइडिया नहीं रहता। हालांकि अगर मैं अपने टाइम से कंपेयर करूं तो अभी बच्चों को फिर भी काफ़ी कुछ पता है, क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा हो गया है कि अब हर एक तरीके से अवेयरनेस जाग चुकी है और कहीं ना कहीं बच्चे 9th क्लास से मैं देख रहा हूँ जिम जाना चालू कर चुके हैं। तो थोड़ा सा इस पर आप कुछ रोशनी डालिए। मतलब सर मैं तो ये कहूँगा कि वर्कआउट ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं कि आप जिम में करें, वर्कआउट कहीं भी हो सकता है। आप पार्क में जाइए, रनिंग कर लीजिए, आप कहीं पर बैठकर भी योगा कर लीजिए, कहीं कुछ भी, मूवमेंट होनी चाहिए, बॉडी में एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके फायदे बहुत हैं। एक तो ये कि जब आपके शरीर में जब आप अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जब आप कोई वर्कआउट करते हैं तो आपको भूख प्यास ज़्यादा लगती है। जब आप भूख प्यास ज़्यादा उसको कवर करने के लिए जब डाइट लेते हो तो आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट बॉडी में ज़्यादा होती है, चाहे वो आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो, क्योंकि कोई भी एक जगह स्टैग्नेंट होकर डेवलप नहीं हो सकता ना, उसको थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप जिम जाना चाहते हैं, जिम जाइए, स्किपिंग, रोपिंग, आपको कोई योगा करना है, कोई रनिंग करनी है, आप कीजिए। अपनी बॉडी में प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जब कॉपी खोलते हैं ना एकदम से उनको नींद आना शुरू हो जाती है, मतलब कॉपी बंद करते ही नींद गायब, कॉपी खोलते ही नींद चालू। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट है। थकावट कोई मतलब आपने कोई लेबर तो वाला काम नहीं किया है, बट आपकी मेंटल प्रेशर, मेंटल थकावट इतनी ज़्यादा है कि बॉडी को बहुत थकावट फील होती है। उसके लिए आप अपनी डाइट थोड़ा अच्छा रखिए, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना। और मैं यही कहूँगा कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है, एटलीस्ट वो जो मेंटल प्रेशर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करने का होता है, बार बार नोटिफिकेशन देखना, वो भी प्रेशर क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि आपका हर एक नोटिफिकेशन आपके 2-2 3-3 मिनट भी लेता है, तो आपका आधा एक घंटा इसी में चला जाता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है। मैं इसी से रिलेटेड एक स्टूडेंट का डाउट भी है कि सोशल मीडिया का जो युग है, मतलब अगर आज आप देखोगे तो 7th 8th से बच्चों ने स्मार्टफोन यूज़ करने शुरू कर दिए। तो चाहे हम किसी भी सोशल मीडिया ऐप की बात कर लें, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब नॉलेज अवेलेबल है, ठीक है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको किताब भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ में डिस्ट्रैक्शन भी उतना ही हो गया है। तो इससे बच्चों को मतलब ना स्क्रीन टाइम रिड्यूस कैसे करना चाहिए? सर देखिए, स्क्रीन टाइम रिड्यूस, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए आप पीडब्ल्यू की क्लासेस को ही ना करें, या अपना कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, क्लास या किसी भी वर्क पे आप कर रहे हैं, वो नहीं। मेन मुद्दा ये कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, एटलीस्ट उस समय एयरप्लेन मोड ऑन या हमारा तपस्या मोड ऑन, या अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दिया। अब आप सोच रहे हैं उस फ़ोन से अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो अलग बात है। अगर आप सेम फ़ोन को यूज़ करें, सेम डिवाइस को यूज़ करें, तो आप तपस्या मोड ऑन कर लीजिए। एटलीस्ट जब तक के लिए आप, अब टेंशन नहीं होगी, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप शांति से पढ़ पाओगे। अगर कोई और फ़ोन है, कोई टैबलेट है आपके पास, कोई लैपटॉप है, तो फिर मोबाइल को स्विच ऑफ करके 2 घंटा 3 घंटा रख दीजिए, क्योंकि पढ़ाई का यही एक तरीका है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है, क्योंकि कोई खुद से ही होगा। 24 घंटे आके ना कोई आपका फोन चेक नहीं कर कोई सकता। कोई नहीं सिखा सकता। हाँ, वो सबसे बड़े लर्नर आप खुद होते हैं, आपको ही लर्न करना है, क्योंकि आपका समय, आपका करियर, आपकी क्लास। सामने वाला बता सकता है, करवा नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम 11वीं 12वीं में थे तो उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, लेकिन उतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स अगर हम देखें आगे आने वाली जनरेशंस में, वो दोनों हो जाते हैं। क्योंकि हमें लगता है ना कि यार जैसे अगर क्लास में कोई डाउट है तो मैं अगले दिन टीचर का वेट करता था कि भाई अगले दिन टीचर बताएगा स्कूल में, तब मुझे पता चलेगा। आज जरूरत ही नहीं है। आज जरूरत इसलिए नहीं है सर, आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है सारा कुछ, पर टेक्नोलॉजी का अगर सही यूज किया जाए तो वो टेक्नोलॉजी है, अदरवाइज तो बर्बाद करने वाली चीजें हैं। मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बस एंड करने से पहले बस आखिरी में मैं बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि आर्ट्स वाला चैनल पे अभी आने वाले वीक में काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स हम लेके आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड इन द चैनल। और सर एक बार आप ब्रीफ भी कर दीजिए कि हमारी क्या प्लानिंग है इस आने वाले 1 महीने में। देखिए सर, 1 महीने क्या, मैं तो आप 1 महीने कह रहे हैं, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए, पर मैं सारी प्लानिंग बता देता हूँ बच्चों को। अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आएगी,
आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज आएगी, आपके लेक्चर्स की जो रिवीजन वन शॉट जो हमने स्टार्ट किया हाँ। उसको आना बाकी है। इसके अलावा आपको क्विक जो टॉपिक्स की जो समरी होंगी, जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो सब हम शॉर्ट्स की फॉर्म में लेके आने वाले हैं। मतलब बहुत कुछ आने वाला है। आर्ट्स वाला बच्चों के लिए इतना सब कुछ आएगा, बस उन्हें क्या करना है, उन्हें जाकर चैनल पर अपना रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ देखना, अपनी क्लासेस को कीजिए और एंजॉय कीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए बस। तो बच्चों फिर मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी। काफी कुछ लेके आने वाले हैं हम नया, और सारे सरप्राइजेस अभी हम सर से ओपन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि फिर सरप्राइज नहीं रह जाएगा। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।